तो दी बैटमैन मूवी हम में से ज़्यादातर फैंस को पसंद आई ही थी और अब उसी का स्पिन ऑफ शो आ रहा है दी पेंगुइन। मैं जानता हूँ मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो कुछ फैंस को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि वहाँ पे क्या हुआ था, वो यहाँ पे कैसे कनेक्ट होगा, पेंगुइन का कॉमिक्स में क्या ओरिजिन था और क्या बैटमैन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आज वही जानेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पेंगुइन सीरीज की शुरुआत वहीं से होगी जहां पे बैटमैन की मूवी खत्म हुई थी। करीब एक हफ्ता हो गया है उस इंसिडेंट को जहां पे रिडलर और उसके फॉलोअर्स ने शहर की बॉर्डर पे धमाके किए और पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। तो गौथम में जो ये आपदा आई है, पेंगुइन भाई साहब यहाँ पे उसे अवसर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मूवी में हम ये भी देखते हैं कि जो गौथम का अंडरवर्ल्ड बॉस था कारमाइन फैल्कोन, वो मारा गया और अब पेंगुइन जो उसी के लिए काम करता था वो ये देख रहा है कि यहाँ पे बॉस की कुर्सी तो खाली पड़ी हुई है और वो उस पर बैठना चाहता है। लेकिन ये होने के लिए उसे यहाँ पे फैल्कोन की फैमिली का सामना करना पड़ेगा, बाकी गैंग्स भी है। मतलब आम भाषा में बोले तो ये है एक टिपिकल गैंगस्टर स्टोरी जहाँ पे वो नीचे से ऊपर जाना चाहता है और बनना चाहता है गौथम का नया किंग पिन। उसी के साथ यहाँ पे शो की दूसरी मेन कैरेक्टर होगी कारमाइन फैल्कोन की बेटी सोफिया फैल्कोन। अब बेटी होने के नाते उसे भी यहाँ पे फैमिली बिजनेस का हिस्सा मिलना चाहिए, पर बताया गया है कि वो खुद भी एक मेंटल केस है। उसका नाम भी पड़ा हुआ है हैंगमैन और अभी अभी वो आर्खम असाइलम से निकल के ही आई है। मे भी अपने पापा के फ्यूनरल में जाने के लिए आई होगी, पर क्योंकि वो दिमाग से सिरफिरी है तो बाकी गैंग्स वाले उस पर इतना भरोसा नहीं करते। और हाँ, वो पेंगुइन की लव इंटरेस्ट भी है, तो हो सकता है कि या वो पेंगुइन का फायदा उठाए या पेंगुइन उसका फायदा उठाए, या फिर दोनों हो सकता है कि दोनों सच में एक दूसरे के बहुत बड़े प्रेमी हो। वहीं पे एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो यहाँ पे होने वाला है वो है साल्वाडोर मरोनी। याद करें तो दी बैटमैन मूवी में उसका नाम आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग ये बैक स्टोरी भूल गए होंगे, तो मैंने सोचा एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो हमें बताया जाता है कि मरोनी भैया गौतम के बहुत ही बड़े अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर थे और जो हमें इस यूनिवर्स में ड्रग्स देखने को मिलती है, जो ड्रॉप्स वगैरह होती है, वो वहाँ पे उसी का धंधा था। और फिर जब बैटमैन यानी ब्रूस वेन के पापा थॉमस वेन मेयर बनना चाहते होते हैं, तो यही यहाँ पे बताया जाता है कि उसे ब्लैकमेल करते हैं। मरोनी भाई साहब जो है वो एक रिपोर्टर को हायर करते हैं, जो रिपोर्टर यहाँ पे मार्था वेन की मेंटल हिस्ट्री निकाल देता है, ताकि ये सब चीज़ें वो थॉमस को बताए और उसको ब्लैकमेल करके उसको अपनी जेब में रखे। और उसी के चलते थॉमस भाई साहब जाते हैं कारमाइन फैल्कोन के पास, उससे मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो रिपोर्ट खत्म करवा दे, पर फैल्कोन भैया तो रिपोर्ट के साथ साथ रिपोर्टर को ही खत्म कर देते हैं। थॉमस पिताजी को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में उनकी भी डेथ हो जाती है। और फिर फैल्कोन भैया यहाँ पे पुलिस के साथ मिलके साल्वाडोर मरोनी को पकड़वा देते हैं, चुगली कर देते हैं उसकी। तो ये जो भाई साहब है ये उस टाइम से लेकर अब तक जेल में ही बंद है। वैसे उसकी माँ का कैरेक्टर भी यहाँ पे होने वाला है, जो अपने बेटे को बड़े लाड से प्यार करती है, लेकिन क्योंकि अब वो खुद थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो उसका बेटा यहाँ पे उसका ध्यान रखता है। बाकी जैसे मैंने बताया, ये स्टोरी गौतम के अंडरवर्ल्ड और करप्शन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेगी, जिससे ही हमारा बैटमैन लड़ रहा है। तो आने वाली बैटमैन 2 मूवी के लिए ये शो थोड़ा और इम्पोर्टेंट ऐसे बन जाता है। वैसे वो मूवी आने में तो काफ़ी टाइम है, 2 साल और लगेंगे। अक्टूबर 2026 में सीक्वल आएगा। और फिर से आपको ये बता देता हूँ कि इस मूवी का या इस शो का जो जेम्स गन का नया डीसी यूनिवर्स बन रहा है उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। जेम्स गन ने बात खुद बोल दी थी कि जो उनका नया यूनिवर्स होगा वो अलग होगा, जो वैसे इसी साल जो दिसंबर में क्रिएचर कमांडोज एनिमेटेड सीरीज आ रही है उससे शुरू हो जाएगा। और मेनली शुरू होगा वो जो अगले साल जुलाई में सुपरमैन की मूवी आएगी। और उसी के साथ साथ जो कुछ पुरानी डीसी स्टोरीज चल रही थी, जैसे मैट रीव्स का ये बैटमैन यूनिवर्स जिसके अंदर ये पेंगुइन शो आएगा, और टॉड फिलिप्स की जोकर मूवीज जिसका सीक्वल भी अगले महीने आने वाला है, ये सब जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना ये अलग ही चलते रहेंगे और इन्हें बुलाया जाएगा डीसी एल्सेवर्ल्ड्स। अब मुझे पता है कि ये चीज़ सुन के थोड़ा सा लोगों का मज़ाक किरकिरा हो जाता है कि भाई ये यूनिवर्स वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, पर मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं अच्छा आइडिया भी है, क्योंकि इससे अगर वो कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हर बार जो बनाना होगा उसे एक यूनिवर्स में पिरोने की बंदिश होगी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना, बात एंड में स्टोरी पे ही आती है। अगर जोकर मूवी बिना किसी यूनिवर्स के $1 बिलियन कमा सकती है, दी बैटमैन यहाँ पे 770 मिलियन पे पहुंच सकती है, उनके रिव्यूज भी दोनों के अच्छे आए थे, तो यूनिवर्स वगैरह तो बनते रहेंगे। ये भी कुछ नया देख लो।
और आप ये भी तो देखो कि टेक्निकली ये पेंगुइन का शो एक सुपर हीरो शो लग भी नहीं रहा। ऑफ कोर्स ये कॉमिक बुक कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, पर कहानी में कोई ऐसे फैंटास्टिकल एलिमेंट्स नहीं है, प्रॉपर क्राइम ड्रामा है यहाँ पे। तो अगर ये किसी यूनिवर्स का पार्ट होता तो वहाँ पे शायद लोग इस तरह की स्टोरीज नहीं देखना चाहते। वो तो वही चाहते हैं कि कोई सुपर पावर हो या कोई सुपर विलन हो। पर मुझे तो पेंगुइन का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा था। कॉलिन फेरल ने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। वही जो स्टोरी होगी वो भी एक अंडरडॉग कैरेक्टर की है कि इस बंदे को कोई सीरियसली नहीं लेगा, कोई इसे इतना ताकतवर नहीं समझता, लेकिन वो है तो समझदार। तो कैसे वो अपनी समझदारी का फायदा उठाएगा, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो है। मैं तो बोलूँगा आप इसे ज़रूर देखें। ये शो आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में 20 सितंबर से सुबह 6:30 बजे। कहाँ पे? जियो सिनेमा पे। और वो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में अपने शोज़ को डब करवाते हैं। लेकिन जो सेकेंड एपिसोड होगा ना वो थोड़ा लेट आएगा इंडिया के टाइम के हिसाब से 30 सितंबर को। ये थोड़ा सा इनका रिलीज शेड्यूल गड़बड़ है। फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में बड़ा गैप है, पर सेकेंड एपिसोड से ये हर हफ्ते एक एक एपिसोड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी हर मंडे को सुबह 6:30 बजे। अगर आप ये शो देखेंगे और अपने थॉट शेयर करना चाहते हैं तो मैं एक लाइव शो भी करता हूँ जहाँ पे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश तो होगी कि हर एपिसोड की रात को एक लाइव डिस्कशन हो जाए। टोटल यहाँ पे होंगे 8 एपिसोड जो करीब करीब 50 मिनट 1 घंटे के आसपास के ही होंगे। और जिन्हें बिंज वॉच करना है उन्हें ये भी बता दूं कि जो फिनाले आएगा वो आएगा 11 नवंबर को, तो तब आप सारे एपिसोड एक साथ देख सकते हैं। बाकी मुझे वैसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि जो बैटमैन मूवी का टोन था वो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा फीका लगा था। मतलब मूवी अच्छी थी, एक्शन स्टोरी बहुत ही बढ़िया, पर वो चीज़ थोड़ी सी स्लो लगती है। लेकिन वो जो टोन मैंने देखा वो मेरे हिसाब से एक टीवी शो के हिसाब से तो परफेक्ट है। पर उसी से एक सवाल निकलता है कि यहाँ पे बैटमैन होगा कि नहीं। बीच में तो ऐसे रूमर्स आए थे कि रॉबर्ट पैटिंसन इस शो के सेट पे देखने को मिले थे, पर रीसेंट इंटरव्यू में यहाँ पे ऑफिशियली बताया गया है कि बैटमैन नहीं होगा। हालांकि ऑफिशियल तो कुछ नहीं होता, लोग सरेआम झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली यहाँ पे बैटमैन का होना कुछ बनता है स्टोरी वाइज। तो यहाँ सब कुछ जो है वो गैंग्स के आपस के बीच का मामला है। वो बात अलग है कि उसका कोई छोटा सा कैमियो भी हो जाए तो बस काफ़ी क्रिएट होगा। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो ये कर सकते हैं कि बैटमैन को ना दिखाए पर ब्रूस वेन को दिखा दे। और वो दिखाएंगे भी तो वो कोई ऐसा सीन होगा कि किसी बीच के एपिसोड में छोटा सा कैमियो। लेकिन हाँ, अगर आपको फ्यूचर मूवी के बारे में कुछ बताना है तो आप कमिश्नर गॉर्डन को दिखा सकते हो। वो तो वैसे ही पुलिस में काम करता है, तो उसे थोड़ा ये गैंग वैंग से कुछ कनेक्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूवी में क्या होगा। अब जो भी होगा वो हम देखेंगे, बट फाइनली लास्ट 2 मिनट में हम जान लेते हैं पेंगुइन का ओरिजिन। यहाँ मैं मेनली डिस्कस करूंगा उसका जो ओरिजिन हमें देखने को मिला था 2011 की कॉमिक बुक पेंगुइन पेन एंड प्रेजुडिस में। पेंगुइन, जिसका असली नाम था यहाँ पे ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट, पैदा हुआ था एक चोंच जैसी नाक के साथ, जिसे देख के उसके पापा भी डर गए थे। पापा और जो उसके भाई थे वो तो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, लेकिन अपनी माँ का तो वो राजा बेटा था। लेकिन अपनी लंबी नाक की वजह से, अपनी छोटी हाइट और अपने मोटे पेट की वजह से सारे दोस्त वगैरह उसे चिढ़ाए जरूर करते थे, और उन सब चीज़ों की वजह से उसे नाम दिया गया था पेंगुइन का। और पेंगुइन का जो नाम उसको दिया गया था वो उसे पर्सनली लेके ये समझ जाता है कि उन्हीं जानवरों के जैसे उसे भी दुनिया में अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करता है? अपने ही पापा और अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतार के। उसके पापा वैसे ही निमोनिया से जूझ रहे थे, तो ऑसवर्ल्ड की माँ अपने बेटे को एक अम्ब्रेला भी दे देती है ताकि कभी भी वो ना भीगे। और ऐसे इस कैरेक्टर का एक आइकॉनिक पार्ट भी उससे जुड़ गया। वहीं पे क्योंकि वो एक अमीर परिवार से आता था तो उसने आगे जाके वैसे ही कपड़े पहने और अपने तेज दिमाग के चलते वो क्राइम की दुनिया में घुस गया और बन गया द जेंटलमैन ऑफ क्राइम। और यही थी यहाँ पे हमारे पेंगुइन की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक का बटन दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।